स्टूडेंट्स देखिएगा, आपका चैप्टर चल रहा था बाइनोमियल थ्योरम। तो वहाँ पर आपके पास तीन चीज़ हैं, मिडिल टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। तो इसके बारे में हम कोई भी एक्सपेंशन लेते हैं x प्लस वाई की पावर n। ये मिडिल टर्म्स के बारे में आपको बता रखा है। अगर n की वैल्यू इवन है तो n/2 प्लस 1th जो टर्म बनेगी वो मिडिल टर्म होगी, और अगर n की वैल्यू ओड है तो n प्लस 1/2 tth ये टर्म, और इससे अगले वाली दो मिडिल टर्म बनेंगे। उसके बाद अगर कोई भी एक्सपेंशन है उसको आपने 1 प्लस x की पावर n की फॉर्म में बनाएंगे। ये फॉर्म में बनाने के बाद इसके दो तरीके हैं, या तो बुक के हिसाब से चलते हैं तो ये कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, अगर शॉर्ट ट्रिक लेके चलते हैं तो आपके पास ये बता है n-r प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन में x प्लस 1 ये निकाल लेंगे। ये पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बता रखा है। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। अगर आपके पास कोई भी एक्सपेंशन है उसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आपने निकालना है तो वो बनेगा n/2। ये जो कोफिशिएंट बनेगा ये आपके पास ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बनेगा कब है, जब n की वैल्यू इवन है तो, और अगर n की वैल्यू ओड है तो आपके पास ये जो दोनों के दोनों कोफिशिएंट हैं ये आपके पास ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बनेंगे, n प्लस 1/2 या n-1/2। अब आप ये कहोगे कि दोनों ग्रेटेस्ट कैसे हो सकते हैं, देखिएगा। तब आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी क्या, NCR इजिकल टू NCn-r। NCR किसके इक्वल होता है, NCn-r। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा देंगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। NC ये R है तो इसमें से इसको घटाएंगे ये इक्वल आएगा, या इन दोनों का जो सम होगा वो n के इक्वल आएगा। तो यहाँ से आपके पास ये दोनों के दोनों आपके पास बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं, ये उस एक्सपेंशन के अंदर ग्रेटेस्ट टर्म आएगी। उसके बाद देखिएगा क्या कहता है, अगर x प्लस वाई की पावर n का आपके पास कोई भी एक्सपेंशन है, उस एक्सपेंशन को हम सोल्व करते हैं तो NC0 x की पावर ny की पावर 0 प्लस NC1 ऐसे ही NC2 ऐसे ही चलता रहेगा। तो उस एक्सपेंशन को हम कैसे नोटेशन में लिखेंगे, देखिएगा। समिशन r इजिकल टू 0 टू n NCR x की पावर n-r y की पावर r। ये सारी की सारी टर्म में हैं। देखो r की वैल्यू 0 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी प्लस में, इस समिशन का मतलब क्या होता है, प्लस में। r की वैल्यू 1 रखेंगे तो दूसरी टर्म, r की वैल्यू n तक रखते जाएंगे, ऐसे ही टर्म आते जाएंगे। अब इस NCR का आपने फॉर्मूला यूज़ करना है। NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, ये यूँ का यूँ एज इट इज, इंटू में x की पावर n-r और y की पावर r आ गया। अब इस चीज़ को देखिए, ये जो n-r है, इस n-r की जगह पे हम s पुट कर देते हैं तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये s इस साइड में आकर आ जाएगा प्लस में, तो n इजिकल टू r प्लस s आ जाएगा। अब इस एक्सपेंशन या इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, समिशन r इजिकल टू 0 टू n। तो r आपके पास क्या होगा, यहाँ पर s प्लस में r कितना होगा, n, यहाँ से n तक जाएगा। देखिएगा n फैक्टोरियल, n-r की जगह पे हम क्या रख देंगे, s, n फैक्टोरियल अपॉन में ये आ जाएगा s फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल। n-r की जगह पे आपने क्या रख दिया, s, तो ये आ जाएगा x की पावर s y की पावर r। तो ये एक्सपेंशन आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में s फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल x की पावर s y की पावर r, या r की जगह पे n-x रख देंगे। जहाँ कहीं पर r इजिकल टू 0 टू n है तो r की वैल्यू 0 से लेकर n तक आ जाएगी आपके पास। r की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये देखिएगा, r की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो n-s आ जाएगा।
अब इस एक्सपेंशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, x प्लस वाई की पावर जो n है, इस एक्सपेंशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेंगी, n प्लस 1c1 आर द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। अब n प्लस 1c1 क्या होता है, n प्लस 1 ही होता है। तो इस एक्सपेंशन के अंदर n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। लेकिन ये तो आपके पास क्या है, जब आपके पास दो वेरिएबल हैं तब। लेकिन जब आपके पास 3, 4, 5 और n आपके पास या k नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो इन बाइनोमियल एक्सपेंशन को हम कैसे सोल्व करेंगे, उसकी जनरल टर्म क्या होगी और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, ये है मेन काम। तो जैसे आपने यहाँ पर किया है वही चीज़ यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n फैक्टोरियल, जैसे इसको समझिएगा आपके पास है। यहाँ पर आपके पास क्या है, n फैक्टोरियल अपोन में s फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। यहाँ पर हम करेंगे n फैक्टोरियल। अब इन दोनों का जो सम है r और s, इन दोनों का सम s है। दो वेरिएबल थे, अब तीन वेरिएबल हो गए, तो r s t इन तीनों का सम n के इक्वल रख देंगे। तो रिजल्ट आ जाएगा n फैक्टोरियल अपोन में r फैक्टोरियल इंटू s फैक्टोरियल इंटू में t फैक्टोरियल इंटू में x की पावर r इंटू वाई की पावर s इंटू जेड की पावर है t, ये वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है। अब इस एक्सपेंशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेंगी, यहाँ पर r प्लस s प्लस t किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी, n प्लस 2c2 नंबर ऑफ टर्म्स बन जाएंगी इस एक्सपेंशन के अंदर। अब उसके बाद क्या करता है, अगर आपके पास चार वेरिएबल हो जाते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ओमेगा या w उसकी पावर n, तो ये एक्सपेंशन क्या होगा, n फैक्टोरियल अपोन में जितने आपके पास हैं x वाई जेड ओमेगा या w, इन सब का सम किसके इक्वल रख देंगे, n के इक्वल। तो r प्लस s प्लस t प्लस u इनका सम n के इक्वल आ जाएगा। तो n फैक्टोरियल अपोन में r फैक्टोरियल इंटू में s फैक्टोरियल इंटू में t फैक्टोरियल इंटू में u फैक्टोरियल, x की पावर r इंटू वाई की पावर s इंटू जेड की पावर t इंटू w की पावर n u, ये है इसकी पावर u, आपने u मान रखा है, ये u। अब इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे आपके पास, n प्लस 3c3 इस एक्सपेंशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। ऐसे ही अगर आपके पास x1 प्लस x2 प्लस अप टू x के वेरिएबल आ जाते हैं इसकी पावर n, तो इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपोन में ये आपके पास कितने वेरिएबल हैं, x1 x2 x3, ये आपके पास चलते रहेंगे भाई। ठीक है। तो इसके अंदर इसका एक्सपेंशन निकालना है और इसकी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में आया n प्लस 1c1, उसके बाद n प्लस 2c2, उसके बाद n प्लस 3c3, और ऐसे ही आपके पास चलता रहेगा n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1, इतनी नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी इस एक्सपेंशन के अंदर। थैंक यू।